सबको प्रणाम। राम राम। कहानी एक दलित परिवार की और नसीब की। एक लड़का पीके बिमल, जो कि इंटर पास था, शादी हुई थी, लेकिन स्थिति खराब होने की वजह से औरत हमेशा मायके में रहती थी। मायके में रहने की वजह से वो लड़का बड़ा विक्षिप्त रहता था। और उनके पिता टीचर थे, जिनका नाम था मुनीलाल मास्टर। खड़सरा हरपुर के रहने वाले थे। पत्नी को लेकर हमेशा पिता से अनबन हुआ करती थी। उसके पीछे कई कारण भी थे। वो लड़का केला बेचता था बलिया स्टेशन पर। बलिया रेलवे स्टेशन पर जब वो केला बेचता था और केला बेच करके अपना जीवन यापन करता था, बलिया में ही रहता था। एक दिन अकस्मात उनकी मुलाकात अपने पिता के शिष्य, मतलब पिता को तीसरी क्लास में पढ़ाए हुए थे, उनसे हो गई, जिनका नाम था राजेश। राजेश जब उस लड़के से केला खरीद रहे थे तो पूछने लगे। उनकी अक्सर आदत है, किसी भी इंसान को देखते हैं या किसी से कुछ सौदा लेते हैं तो उसके विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो जब वह जानकारी लेने लगे तो पता चला कि मुनीलाल मास्टर जी का लड़का है और इनका नाम प्रवीण है और ये केला बेच रहे हैं आत्मसम्मान के लिए। ये किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। तो हमें बहुत गर्व हुआ और हमने कहा कि यह लड़का तो शिक्षा देने लायक है। तो हमने कहा कि अगर हम आपको डॉक्टरी सिखाना चाहें, बताना चाहें, तो क्या आप सीखेंगे? तो उस आदमी ने कहा कि देखिए, हमारा इंग्लिश कमज़ोर है, हम डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम केला ही बेचेंगे और हमारे लिए कोई चारा नहीं है। फिर राजेश जी ने कहा कि हम तुम्हें सिखाएंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। वो ले जा कर के पचखोरा चट्टी पर अपने हॉस्पिटल में, मतलब अपने क्लिनिक में, छोटा सा क्लिनिक रखे थे, उस क्लिनिक में उनको सिखाने लगे। सिखाते 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 उनके पास कुछ अनुभव हुआ, जैसे बुखार की दवा, दर्द की दवा, गठिया की दवा, बाई की दवा, सैटिका की दवा, सिर दर्द की दवा, ब्लीडिंग की दवा, मतलब तमाम तरह की दवाइयों का अनुभव डॉक्टर साहब ने उन्हें दिया। 6 महीना साल भर तक उनका शिक्षा लिया, शिक्षा दे करके और कहा कि ऐसा है कि आप कहीं क्लिनिक खोल दीजिए और आपका काम चलेगा। तो डॉक्टर साहब ने चित बड़ा गांव के पास कारों में उनकी क्लिनिक खुलवा दी। जब क्लिनिक उन्होंने खोला तो क्लिनिक में धीरे धीरे मरीज आने लगे और कमाई बढ़ने लगी। कमाई ऐसे बढ़ी कि उनका भी मन बढ़ने लगा। फिर वहाँ से वह मकान छोड़कर फिर वो चित बड़ा गांव चले गए। चित बड़ा गांव में फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने सलाह दिया कि अपने बीवी को मना कर लाइए और उसे लखनऊ में एडमिशन करा दीजिए, जीएनएम में। फिर उनके कहने अनुसार वो अपने पत्नी को लाए, मना उना कर, और बाबा मेडिकल में चिन्हट में एडमिशन करा दिए। जीएनएम पास कर गई। फिर डॉक्टर साहब से जब मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पत्नी लखनऊ रह रही है और आप यहाँ रह रहे हैं, ऐसा करें कि आप भी लखनऊ में चले जाएं, लखनऊ में ही प्रैक्टिस करें। तो उन्होंने कहा कि हम झोला छाप डॉक्टर हैं, हम लखनऊ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप देहाती इलाके में बैठ जाइएगा और वहीं से सब कुछ करिएगा। तो बाबा हॉस्पिटल के बगल में ही मटियारी गांव में उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया और वहीं रहने लगे। स्थिति ऐसी हुई, इसे कहते हैं भाग्य और नसीब। स्थिति ऐसी हुई कि पत्नी भी जीएनएम कर ली और जीएनएम करके बैठी थी, लेकिन
राजेश जी के मिलने से राजेश जी फिर लखनऊ आए और उनसे मुलाकात हुई और राजेश जी ने कहा कि दौड़ धूप कर इनकी भर्ती करा दिया जाए। उसी समय मेडिकल कॉलेज में भर्ती निकली थी, जिसमें करीब ₹1,00,000 खर्चा करने के बाद उनकी नौकरी हो गई। आज वो अच्छा खासा परमानेंट स्टाफ हैं। फिर उस राजेश जी के मकान में ही वो लोग किराए पर रहने लगे। 2 लड़के थे, दोनों लड़के पढ़ने में बहुत अच्छे थे। लड़कों को भी पढ़ाने का सलाह दिए राजेश जी, तो लड़के को भी एक को बी फार्मा और एक को जीएनएम करा दिए। आज लड़का भी बलिया में पोस्ट है और छोटा लड़का भी कहीं पोस्ट है और मैडम भी कहीं पोस्ट है। और मैडम से राजेश जी ने कहा कि आपको जब डॉक्टर साहब ने जीएनएम करा दिया तो आप भी इनको डॉक्टरी करा दीजिए, ताकि इनका झोला छाप का नाम ख़त्म हो जाए। तब उस पत्नी ने अपने पति को बिहार से BHMS करा दिया। आज उनका पूरा भरा परिवार लखनऊ में मकान बनाकर देवा रोड में रह रहा है और लखनऊ में कई जगह ज़मीन है। हमारे कहने का मतलब ये है कि किसके भाग्य से कौन किसको रोटी मिलेगा और किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ेगा, ये कोई नहीं जानता है। एक सरकार और एक विधायक मंत्री जो नहीं किया, वो राजेश जी ने कर दिखाया। और आज राजेश जी की बदौलत मेडिकल लाइन में करीब हज़ारों लोग हैं और हज़ारों लोग अपने अपने मकान में अस्पताल चला रहे हैं और सभी लोग खुशहाल हैं। उन्होंने कभी इन लोगों से एक पैसे का लालच नहीं किया, लेकिन अपने शिष्यों से किसी तरह की लालच और उपेक्षा राजेश जी ने भी नहीं किया और सभी लोग खुशहाल हैं। और उन लोगों के प्रेम और व्यवहार से राजेश जी भी खुशहाल हैं। राजेश जी की ही एक शिष्या, जिसका नाम था कंचन गुप्ता, वह कंचन गुप्ता अपने परिवार की उस निचले स्तर की गरीबी से झेल रही थी, जिसकी शिक्षा राजेश जी ने किया। और वो भी आज गाजीपुर में अपना मकान, अपना हॉस्पिटल चला रही हैं पति के साथ। उसी तरह उसी राजेश जी ने शीला कुशवाहा को इस रास्ते में उतारा। आज वो भी सरकारी पोस्टिंग है गोरखपुर में और वो भी अपना परिवार चला रही हैं। इसी तरह डॉक्टर जखनिया, दीना यादव, भरत यादव, उसके बाद राजेश यादव जखनिया, उमेश सिंह गाजीपुर, उमेश सिंह घोसी, सीता सिंह बाराचवर, मिश्रा जी कस्माबाद, सरोज सिंह रसना। नाम गिनाएंगे तो गिनते रह जाएंगे आप लोग। राजेश जी की कृपा से और राजेश जी के आशीर्वाद से हजारों लड़कों लड़कियों को रोज़गार मिला है, जो एक सरकार, जो एक सांसद विधायक नहीं दे सकते। वैसे राजेश जी सब लोग बन जाएं और सब लोग किसी न किसी को शिक्षित करने का प्रयास करें और उन्हें कामयाबी दें, ताकि वो लोग भी अपना परिवार चला सकें, ताकि हमारा पूरा भारत खुशहाल हो सके, निरोग हो सके, सुखी हो सके।
इसी कामना के साथ उस राजेश जी को, जो आज राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भक्तों से कहना ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग एक पैसा दें या ना दें, आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन फ़ोन करके बात तो कर ही लिया करें। अगर बात नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से समाचार तो ले लीजिए, क्योंकि जो सबको करता है उसको करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो इंसान खुशहाल रहता है, खुश रहता है, इसलिए कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया, जिसके चलते लाखों लोगों का पेट चल रहा है और उन लोगों के माध्यम से भी लोगों का पेट चलता होगा। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।